आयुर्वेद के क्रम में हम पिछले कई दिनों से चरक संहिता में संग्रहित किए गए कुछ अग्रयों का अवलोकन कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या श्रेष्ठ है उसका उन्होंने वहां संग्रह किया। उसका जो कुछ शेष बचा है उसको आज हम लेते हैं। तो शास्त्रों को समझने के कारणों में शास्त्राधिगम हेतु, शास्त्र को अधिगम करने में, समझने में जो कारण है उनमें सर्वश्रेष्ठ क्या है। तो किसी शास्त्र को हम समझते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं उसमें। वो ग्रंथ भी कारण होता है, पढ़ाने वाले भी कारण होते हैं, हम भी कारण होते हैं, फिर उसकी व्याख्याएं होती हैं, टीकाएं होती हैं, वो भी कारण होते हैं। बहुत सारी चीजें कारण होती हैं। और टीकाओं को भी ले लेंगे तो वो भी एक तरह से हमारे लिए शास्त्र ही हो गया। तो शास्त्र को समझने के कारण में, अधिगम के कारणों में सर्वश्रेष्ठ कारण क्या है, तो उसके लिए उन्होंने कहा आचार्य, यानी पढ़ाने वाला। हम भी कारण हैं, हमारा प्रयत्न भी कारण है, लेकिन हमारे से अधिक कारण अध्यापक का होता है। अध्यापक उसको पढ़ चुका होता है, समझ चुका होता है और समझाने में, समझने में कहाँ दिक्कत आती है उसको पता होता है। तो उन्होंने स्थलों पर विशेष कुछ बताता है। बिना गुरु आचार्य के, अध्यापक के जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो उतनी गहराई से हम नहीं जा सकते। अपेक्षाकृत आचार्य यदि पढ़ाएगा तो बहुत जल्दी पता लगता है, शीघ्र पता लग जाता है और गहराई भी होती है। बहुत सारी ऐसी बातें पता लगती हैं जो हो सकता है हम व्यक्तिगत करते रहें तो हमारे मस्तिष्क में आए भी नहीं। तो शास्त्र के अधिगम हेतुओं में आचार्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। आगे कहा, अमृतों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? अमृतों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? ऐसे अमृत का मतलब हम कोई पेय समझते हैं, पीने की कोई चीज है, अमृत पी लिया प्याले में, ऐसा कुछ पेय पदार्थ। अमृत का मतलब है जो हमें मृत्यु से दूर करता है, मृत्यु से बचाता है, हानि से बचाता है। उनमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? तो ये अपने शास्त्र का उल्लेख करते हैं कि आयुर्वेदो अमृतानाम, आयु का वेद वो अमृतों में सर्वश्रेष्ठ अमृत है। आयुर्वेद आयु का वेद है। मृत्यु का मतलब ही ये होता है कि शरीर छूटता है, आयु समाप्त हो जाती है हमारी। तो इसमें सारी चीजें बताई हुई हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या, खान पान, मानसिक व्यवहार, स्वस्थ कैसे रहें, बीमार हो गए तो ठीक कैसे हों, इत्यादि। और बहुत सारे शास्त्र हैं, अलग अलग चीजों में वो उपयोगी हैं। लेकिन इस जीवन के लिए सबसे अधिक उपयोगी आयुर्वेद, यानी स्वास्थ्य का शास्त्र, स्वास्थ्य विज्ञान सबसे श्रेष्ठ। और महर्षि दयानंद ने इसलिए आयुर्वेद का कुछ ज्ञान प्रत्येक माता को रखने के लिए कहा है। जो खाना बनाती हैं घर पे, अधिकतर तो हमारे शरीर में वही जाता है, औषधियां तो कम जाती हैं। सब्जियां, दालें और घी, दूध, कौन सी चीज का किससे मेल है, बेमेल है, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना पकना चाहिए, ठीक है, गलत है, इत्यादि। शुद्धता का ज्ञान, ये सब माँ के लिए बहुत जरूरी है, गृहिणी के लिए बहुत जरूरी है, परिवार, बच्चे के लिए। और अपने यहां कहा भी जाता है कि हमारा जो जिसमें मसाले रखते हैं, मसालदानी, हटरी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आपके इधर, वो हमारी चिकित्सा की ही तो पेटी है।
जो सारी जो मसाले भारत में प्रयोग किए जाते हैं वो औषधियां ही तो हैं, सब औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनके फल हैं, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो उसका प्रयोग, उनका प्रयोग करके, और ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वैसे हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, पुरुष के लिए भी आवश्यक है। तो अपने स्वास्थ्य के ज्ञान के लिए आयुर्वेद है, और आयुर्वेद के ज्ञान से हम अपने को ठीक रखते हैं, रख पाते हैं, तो ये अमृतों में श्रेष्ठ माना गया है। और चूंकि आयुर्वेद केवल आहार या औषधि की ही बात नहीं करता, वो अध्यात्म की भी बात करता है, मुक्ति तक की बात करता है, परलोक की भी बात करता है, मात्र इस लोक तक सीमित नहीं है, इस शरीर तक सीमित नहीं है, इसलिए इसमें अध्यात्म भी आ गया। नहीं तो जब हम आयुर्वेद को केवल औषधि, खान पान और यहीं तक, शरीर तक सीमित रखते हैं, तो हमारे मन में आएगा कि अध्यात्म शास्त्र तो इससे भी बड़ा अमृत को देने वाला है, वो तो मुक्ति को देता है, परमात्मा का आनंद उससे मिलता है, उसका विधान करता है, समाधि की बात करते हैं। वो सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, उसको भी एक प्रकरण में लिखा हुआ है अपने आप में। इहलोक, परलोक, मुक्ति, अध्यात्म, शरीर, सबके लिए यहां पर लिखा हुआ है विस्तार से। तो इसलिए इन्होंने कहा आयुर्वेदो अमृतानाम, अमृतों में आयुर्वेद सबसे श्रेष्ठ है। फिर आगे कहा अनुष्ठेय चीजों में सबसे श्रेष्ठ क्या है। अनुष्ठेय का मतलब है जिसका हम अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान करने योग्य जो है। तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं, आप लोगों ने कई अनुष्ठान सुने होंगे। किसके अनुष्ठान आपने सुन रखे हैं? यज्ञ का अनुष्ठान है, और संस्कार का अनुष्ठान हो गया, और विद्या का अनुष्ठान। विद्या का अनुष्ठान कैसे? वो अनुष्ठान नहीं, वैसे अनुष्ठान एक अलग संदर्भ में आता है। ये साधना का, कोई जप का, तप का, मौन का, कोई व्रत ले लेते हैं, और फिर कुछ कर्मकांड भी होते हैं, उस तरह की चीजें भी, कुछ अनुष्ठान चल रहा है, विशेष अनुष्ठान चल रहा है, कोई विशेष योजना बना करके कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे अनुष्ठान हैं, होते रहते हैं, अलग अलग हैं। तो अनुष्ठानों में सबसे श्रेष्ठ अनुष्ठान किस चीज का है? सत्य का अनुष्ठान। ठीक है, तो ऐसे तो इन्होंने अपनी जो चरक संहिता में लिखा, उन्होंने कहा सद्वचनम अनुष्ठेयानाम, अच्छे वचन। सत्य का भी अनुष्ठान करेंगे तो सद्वचन में सारी चीजें आ गई, जो भी धर्म और श्रेष्ठ चीजें हैं। तो वचनों का भी हम अनुष्ठान करते हैं, वचन को हमने सुना, फिर उसका पालन करते हैं, आचरण करते हैं। तो अनुष्ठेय चीजों में सबसे श्रेष्ठ सद्वचन है, हमारे लिए सबसे अधिक हितकारी सद्वचन है। और सद्वचनों की हमारे भारत में या संस्कृत साहित्य में कोई कमी नहीं। वेद के मंत्र पदे पदे सद्वचन ही है, उपनिषद के वचन हैं, दर्शनों के हैं, और हमारे बहुत सारे रामायण, महाभारत और बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे महापुरुषों के वचन हैं। संस्कृत भरा पड़ा है सद्वचनों से। यही संस्कृत की महत्ता भी है, वहां हमारे को बहुत सद्वचन मिलते हैं अलग अलग क्षेत्रों के। तो अनुष्ठान करने योग्यों में सद्वचन है। सद्वचन को पकड़ के, जिसको जो सद्वचन समझ में आए, अच्छा लगे उस समय के लिए, उसको पकड़ के फिर जब हम उसको चलने का प्रयास करते हैं, वो अनुष्ठान है। तो अनुष्ठान की जाने वाली चीजों में सद्वचनों का अनुष्ठान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। फिर आगे कहा कि अहितकर चीजें, सामान्य तो अहितकर कुछ कुछ होती हैं, बहुत सारी बताई भी हैं पीछे, लेकिन सर्व अहितकर, जो पूरा ही अहित कर दे, हमारा सब तरफ से अहित कर दे, इधर भी उधर भी, शरीर का भी, मन का भी, इंद्रियों का भी, परिवार का भी, राष्ट्र का भी, व्यापक रूप से जो अहित करती हैं, ऐसी चीजें हैं सर्वाहितकारी, सर्व अहितकारी। तो सर्व अहितों में सबसे श्रेष्ठ कौन सी चीज है? कौन सी? अधर्म। वैसे लोक में कहा जाता है कि भाई बर्बादी करनी हो तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्या अगर जुआ खेलने लग जाए तो बर्बाद कर देता है ना, वो भी सर्व अहित कर। कैसी कैसी चीजें होती हैं उसका एक कुछ उदाहरण दे रहा हूं। शराब पीने लग जाए तो वो भी सर्व अहित कर है।
वे विचार करने लग जाए तो वो भी सर्वहितकर है। ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं जिसको हम कहते हैं ये तो बिल्कुल सर्वहितकर है, डुबा के छोड़ेगी व्यक्ति को। कोई लॉटरी में लग जाते हैं, वो भी जुआ ही है। सर्वहितकर वाणी को भी कह सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं तो जो हमारे को बिल्कुल पतन पे ले जाती है, सबसे अधिक हानिकारक, बहुमुखी जो हमारी हानि करती है, उन चीजों में सर्वश्रेष्ठ चीज कौन सी है, अर्थात सबसे निंदित कौन सी है। श्रेष्ठ का मतलब उनमें सबसे प्रमुखता कौन सी है। तो इन्होंने कहा असद ग्रहणम सर्वाहितानाम, असत का ग्रहण करना, अयथार्थ का ग्रहण करना, ये सब तरह के अहितों को कर देगा। अगर हम कुछ भी ग्रहण करते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, जानते हैं और कुछ भी ग्रहण करते हैं, असत्य का अगर ग्रहण करने लग गए तो बस सब गया। सब कुछ अहित करने वालों में असत्य का ग्रहण करना सबसे घातक है। हमारे को ये सावधानी रखनी होती है कि हम जो ले रहे हैं, दूसरे हमें दे रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, दूरदर्शन देख रहे हैं, तरह तरह से हम प्राप्त करते रहते हैं ज्ञान, उसमें असत तो नहीं आ रहा है। ये हमें छान के लेना होता है, हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए महर्षि दयानंद ने एक नियम बनाया, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। और इसके विपरीत हो जाए तो सत्य के ग्रहण की जगह असत्य का ग्रहण हो जाए और असत्य के छोड़ने की जगह सत्य का छोड़ना हो जाए तो सर्व विनाश हो जाएगा। मूलभूत चीज है, क्योंकि ज्ञान हमारा बिगड़ा तो सब बिगड़ जाएगा, व्यवहार भी बिगड़ेगा, धन संपत्ति भी बिगड़ेगी। ज्ञान गलत हो गया, ज्ञान की बड़ी महत्ता है, इसलिए बहुत सावधानी से लेना होता है ज्ञान भी। बाजार की वस्तु हम कुछ भी जाते हैं, 150 रुपए की, 1000, 20,000, लाख रुपए की, खूब ठोक पीट के लेते हैं, ध्यान से लेते हैं, समझ के लेते हैं, ठगे ना जाएं इसका ध्यान रखते हैं। ऐसा ही ज्ञान के संदर्भ में भी होना चाहिए, असत ना आ जाए हमारे पास, क्योंकि असत भी बहुत कुछ है। लोक के अंदर जो कुछ कहा जाता है, लिखा जाता है, वो सब सत्य तो नहीं होता, असत्य भी होता है, भ्रांतिजनक भी होता है। तो असत ग्रहणम सर्व अहितानाम, सब अहितों में असत का ग्रहण है सबसे अधिक घातक है। और अंतिम इन्होंने कहा कि सुखों में, सुख को देने वालों में सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है। सुखद स्थिति या सुख को देने वालों में सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है। सब तरह के सुख होते हैं, शारीरिक है, इंद्रियों का है, मन का है, अध्ययन का है, परोपकार का है, बहुत सारी स्थितियां हैं जिसमें हमें सुख अनुभव होता है। तो इन्होंने अंतिम कहा कि सब सुखों में, सब सुखों को देने वाला सबसे ऊंची चीज है सर्व संन्यास, सब चीजों से संन्यास कर लेना। थोड़ा थोड़ा संन्यास जितना हम करते हैं, संतोष में रहते हैं, उतना उतना सुख आता है, लेकिन सर्व संन्यास, संसार के सारे विषय भोगों से संन्यास, सबसे संन्यास, सब ऐषणाओं से संन्यास, सर्व संन्यास सब सुख देने वाली चीजों में सर्वश्रेष्ठ चीज है। इससे बढ़कर के सुख और किसी से नहीं आ सकता। ये अंतिम चीज इन्होंने यहां पर कही। तो ये प्रकरण तो पूरा हो गया। आप लोगों को कुछ पूछना हो पिछले वालों में से या इसमें से तो पूछ सकते हैं। जी पीछे। ओम आचार्य जी, क्या व्यक्ति को सेवा से भी संन्यास ले लेना चाहिए? यहाँ पर सर्व संन्यास है। जी, सेवा में जो राग होता है, अभी गुरुजी भी बता रहे थे उपनिषद के, परोपकार भी व्यक्ति बहुत कारणों से करता है। सेवा से संन्यास अगर उसमें राग है, ये संन्यास किससे? गलत चीजों से होता है, क्लेशों से होता है, अविद्या से होता है। तो जो राग द्वेष हमारे जुड़े हुए हैं उनसे,
और सेवा ही हमारे जीवन में लक्ष्य बन गया, यानी कर्म, और उसमें हम लिप्त हो गए, सेवा करते करते उसमें लिप्त हो गए, तो कष्ट ही देगा वो। ये हो गया लिप्त होने का मतलब है सकामता। सेवा करते हुए सकामता है तो ये कष्ट ही देगी, सुख नहीं आने देगी। आएगा वो थोड़ा बहुत सुख आएगा, सांसारिक जो भी होता है, या कुछ आंतरिक आएगा, लेकिन पूरा सुख नहीं आएगा। तो सेवा करते हुए भी जब हम निष्काम हो जाते हैं, कामनाएं छोड़ देते हैं, आसक्ति छोड़ देते हैं, निष्काम होकर के करते हैं, तो वो सन्यास की स्थिति ही है। सन्यास का ये अर्थ लेना कि हम कर्म को बिल्कुल छोड़ दें, वो नहीं है हमारे शास्त्रों में, वो उचित भी नहीं, वो कर भी नहीं सकते। कई लोग उस कर्म सन्यास को ले लेते हैं कि सर्व सन्यास मतलब कर्म सन्यास, कुछ भी नहीं करना है, निष्क्रिय, कुछ भी किया तो बंधन का कारण होगा। ये हमारे शास्त्रों की दृष्टि नहीं है, इसको गलत समझ लिया गया लोगों ने। जैसे यहां भी सर्व सन्यास है, अब किसी ने शास्त्र को पूरी तरह पढ़ा नहीं, आचार्य गुरु से पढ़ा नहीं, अनुभवी व्यक्ति से पढ़ा नहीं, जिन्होंने उसका आचरण किया उनके संपर्क में आया नहीं, व्यक्ति को रहता है ठीक है मैंने समझ लिया, तो ये अंध परंपराएं चल जाती हैं। अभी पीछे आया था कि शास्त्र को अधिगम करने में सर्वश्रेष्ठ कौन है? आचार्य। वो आचरण भी करता है, आचरण करवाता है, उसने उसको जिया है, वो व्यक्ति शास्त्र को बिल्कुल ठीक बता सकता है, अच्छी तरह बता सकता है। अब आचार्य को छोड़ करके, ठीक व्यक्ति को छोड़ करके और कुछ समझ लिया कि सबका संन्यास करना है, तो कुछ भी कर्म नहीं करेगा। ये बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है। गीता कितने कर्म की बात करती है और फिर भी निष्काम की बात है। कर्म का निषेध थोड़ा है, आसक्ति का निषेध है। तो इसी तरह सेवा के संदर्भ में जो आपने पूछा, वहां संन्यास का मतलब है आसक्ति रहित होकर के जब हम सेवा भी करेंगे तो सेवा बाधक नहीं होती है, साधक ही होती है। इसी तरह बाकी कर्मों में भी ले लेंगे कुछ। ओम प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, पीछे जो बात आई थी घी के विषय में, तो श्रेष्ठ घी तो गाय का ही हो, देसी गाय का बताया था आपने। मैंने देसी शब्द नहीं बोला था, मैंने अच्छा, गाय का मतलब देसी गाय होगा ऐसे मैंने समझा गुरुजी। ठीक है। तो वर्तमान में तो एक तो भैंस का मिलता है, नहीं तो फिर जर्सी गाय का मिलता है, तो इसमें से श्रेष्ठतम कौन सा रहेगा? तो जैसी जर्सी है तो जर्सी का लीजिए, और भैंस का भी विष तो नहीं है। उन्होंने बताया था कि निद्रा लाने वालों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भैंस का दूध है, पुष्टि लाता है, ये तो गुण है उसमें भी। लेकिन जहां घी में तुलना करनी हो परस्पर, तो सबसे निकृष्ट तो भेड़ का घी माना था। गाय का घी उन घृतों में सबसे श्रेष्ठ है। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी घी त्याज्य हैं या बिल्कुल सेवन करने के योग्य ही नहीं है। अब ये तो चावलों में वो रक्तशाली कहा था उन्होंने, लाल रंग का चावल सबसे श्रेष्ठ होता है अन्नों के अंदर, शुक धान्यों में। तो इसका मतलब कि कोई दूसरे चावल सारे निकृष्ट हो गए, उसको खाना ही नहीं है, गेहूं भी नहीं खाना है, बाजरा भी नहीं खाना है, ऐसा थोड़ा ना मतलब है। जो है अच्छे उनमें भी सबसे श्रेष्ठ कौन सा है ये बताया गया बस। तो इसी तरह से घी है, सेवनीय है, आयुर्वेद में उन गुणों को बताया भी है घृतों के, और घी भी लिए जा सकते हैं, आपत्ति नहीं है, अनुकूलता से लिए जा सकते हैं। गाय का घी उनमें सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कुछ जी, एक दिन ये ऐसा चर्चा आया था कि कमजोर करने वालों में सर्वश्रेष्ठ क्या? शरीर को कमजोर, तो कम भोजन करना, मित भोजन। हाँ, तो ऐसा वर्णन भी आया था पहले एक बार के ऐसा भोजन करना चाहिए कि हमेशा ऐसा लगे कि थोड़ी सी भूख अभी तो बाकी है। हाँ, नहीं, यहाँ मित का मतलब है वो बहुत अल्प मात्रा में, वो तो ठीक है, उससे दुर्बलता नहीं आएगी। जो आपने दूसरा बताया आहार के संदर्भ में जब कहा था कि थोड़ी भूख रखते हुए खाते हैं, तो जब थोड़ी भूख रखते हुए खाएंगे पहली बार, तो मान लो हमने आधी या एक रोटी कम खाई, तो अगली बार जो खाएंगे तब भी थोड़ा कम खाएंगे, लेकिन अब भूख बढ़ी भी होगी। तो पिछली बार एक रोटी कम खाई थी, तो अगली बार सामान्यतः हम 4 रोटी खाते हैं, मान लीजिए 4 खाते हैं, और हमने थोड़ी कम खाई, आधा एक रोटी कम खाई, तो अगली बार जब भूख लगेगी तो 4 की स्थिति नहीं 5 की स्थिति रहेगी, 5 जितनी भूख लगेगी। और उस दिन भी एक रोटी कम खाएंगे, तो खाई कितनी? 4 ही तो खाई हमने। वैसे भी 4 ही खाते, 4 4 4।
अब पहले दिन हमने थोड़ी कम खाई रोटी, अब भूख बढ़ गई हमारी, तो अगली बार भी कुछ कम खाएंगे, तो 4 तो खाई लेकिन वैसे कुछ कम खा ली भूख से, तो वो चलता रहता है। जो रहट होती है ना, रहट चलती है, पहले जो चलती थी उसमें डब्बे होते थे, उसमें से पानी गिरता था, उसमें से सब डब्बों में से पानी गिरता रहता है, छेद होता है ना जी। चढ़ती जाती है, पानी गिरता रहता है, कितना सारा पानी गिरता है, तो इतना पानी गिरता है तो ऊपर आते आते उतना पानी कम हो जाता है? नहीं होता, क्योंकि ऊपर वाले से गिरा तो नीचे चला गया, नीचे से चला उससे नीचे चला गया, लेकिन ऊपर तक आते आते थोड़ा ही कम होता है। जितना सब डब्बों से निकला था वो सारा कम नहीं होता है, क्योंकि निचले डब्बे धारण कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये रोटी कम खाने का वो मतलब नहीं है कि हमारी हमेशा ही कम हो जाएगी, वो भूख भी बढ़ जाती है, हमारी सामर्थ्य बढ़ जाती है, तो वो अच्छा चलता रहता है, इतना कम नहीं होता है उसमें। अपने भूख के अनुसार खाते हैं तो अधिक कम नहीं होता है, वो थोड़ा सा ही कम होता है, इसलिए उससे कर्कशता नहीं आएगी। लेकिन एक सीमित मात्रा में किसी ने कहा भाई मैं आधी रोटी खाऊंगा, 2 ग्रास ही खाऊंगा, बहुत कम कर दिया है, तो वो कमजोर कर देगा व्यक्ति को, तो स्वाभाविक है। एक और भोजन में सबसे अच्छा गुण बताया था जो तृप्ति करता हो, खाने के बाद ऐसा संतुष्टि हो। आहार के गुणों में जी, तृप्ति सबसे श्रेष्ठ गुण है। इसको वाक्य को ऐसे नहीं बोलेंगे, आपने कहा कि वो भोजन सबसे अच्छा है जिससे तृप्ति होती हो, वो उस ढंग से कह सकते हैं, लेकिन यहाँ है कि भोजन से जितने भी हमारे को गुण मिलते हैं, लाभ मिलते हैं, उन लाभों में तृप्ति सबसे अधिक श्रेष्ठ है। तो जब तक तृप्ति नहीं होती है तब तक भूख बनी रहती है, तो फिर मन तो करता ही है कि थोड़ा और अभी ले लिया जाए। जी, तो उसका तरीका है, उस समय प्रसंग में मैंने बात रखी थी आपके कि अगर हम भोजन को चबा चबा करके खाएं, अधिक देर मुंह में रखें, तो कम भोजन से भी हमें तृप्ति होती है। 2 तरह से, एक व्यक्ति भोजन तो अधिक खा रहा है, पेट भर गया और वो तृप्ति हो गई उसकी एक तरह से, लेकिन वो शीघ्र शीघ्र खा रहा है, तो वो ज्यादा खाएगा, ज्यादा भोजन खाएगा और तृप्ति फिर भी नहीं होगी। सोच तो ऐसा रहा है कि मैं तृप्ति के लिए करूंगा, इसको रोकिए। ठीक है गर्मी पसीने आ रहे हैं, आज ठंड कम है, गर्मी ज्यादा है, फिर ये बंद भी है, लाइट भी है, तो थोड़ा समाप्त कर देता हूँ। कितने मिनट हैं अभी? 5 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। देखिए, भोजन से तृप्ति आए, आपका ये आक्षेप है, तो ये लगेगा इसको है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बैठने दो उसको भी। तो भोजन का जो तृप्ति है, इसको रहने दो, या तो जितना हो गया उतना रहने दो, बंद करवा दो उसको, इनको बता देता हूं बस, कोई बात नहीं। तृप्ति एक तो मात्रा से होती है, जिसमें आपका प्रश्न था कि यदि हम भोजन कम करेंगे तो तृप्ति नहीं होगी, ठीक है, वो थी बात मात्रा की कि हम कम मात्रा में करेंगे तो। लेकिन कम मात्रा का भोजन भी यदि चबा चबा के किया जाता है तो हमें तृप्ति अधिक देगा। तृप्ति कब कम होती है हमारे को? जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं, मात्रा तो ज्यादा खाना चाहते हैं लेकिन शीघ्रता से खाते हैं, तो अधिक खा करके भी तृप्ति नहीं होती, मन नहीं भरता, पेट भर जाता है। दूसरी बात जो आहार के नियमों में बताया था, तन मना भुंजी था, मन लगा के खाना। अब कर तो भोजन रहे हैं, मन इधर उधर है, तो भोजन का स्वाद ही हम नहीं ले रहे, पूरा स्वाद ही नहीं ले रहे, इधर उधर जा रहा है मन। तो तन्मय होके जब खाते हैं, मन केंद्रित रहता है, तो हमारे को अधिक सुख मिलता, अधिक रस आता है, तो तृप्ति अधिक जल्दी हो जाती है। तो तन्मय होंगे, चबा चबा के खाएंगे, और भोजन तो जैसा भी है बहुत स्वादिष्ट लाने की जरूरत नहीं है कि तृप्ति लेने के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बनना चाहिए, व्यंजन बहुत होने चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है। तीसरा, भूख लगे तब खाएंगे तो
तो उस समय पहले भोजन के लिए आया था कि स्वादिष्ट भोजन कौन करते हैं, धनी लोग स्वादिष्ट भोजन करते हैं या गरीब लोग स्वादिष्ट भोजन करते हैं। तो जिसको भूख लगती है, गरीब को भूख लगती है, मेहनती होता है, तो वो शुद्ध स्वादुताम जनयति साचा आढ़ेशु दुर्लभा, भूख है वो स्वादुता को बढ़ा देती है और वो धनिकों में दुर्लभ होती है। वो खाते ही रहते हैं, भूख लगती नहीं है, शरीर से सक्रिय नहीं होते हैं। तो तृप्ति के लिए 3 चीजें हो गई। एक तो चबा चबा के खाना, तो देर तक वो चीज मुख में रहेगी तो तृप्ति देगी। दूसरा एकाग्र होकर के खाना, तो मन एकाग्र वहां रहेगा भोजन पे, तो तृप्ति हमारे को उतने भोजन में भी हो जाएगी जो अल्प भोजन है, भूख से थोड़ा कम है, उसमें भी पूरी तृप्ति हो जाएगी। और तीसरा भूख लगने के बाद में खाना। अब भूख लगी नहीं है और फिर हम भोजन खाए जा रहे हैं तो तृप्ति कहां से आएगी, रस आ ही नहीं रहा है जिह्वा पे, और उसके लिए फिर तरह तरह की चीजें बढ़ाते चले जाते हैं। तो अगर इन 3 चीजों का ध्यान रखा जाए तो उतने भोजन में तृप्ति आ जाएगी। और कोई एक पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर अभिवादन। ओम शांति।